अब कुछ पेशेंट होते हैं जैसे उनका विजाइना का या यूटीआई बार बार होता है उनको, लेकिन वो चूंकि बार बार ट्रीट हो रहा होता है इसलिए बॉडी उसको थ्रेट नहीं समझती है। यानी आपने मेडिसिन यूज़ की, कुछ देर के लिए आराम आ गया, फिर दोबारा से वो शुरू हो। इसके अलावा विजाइना का इन्फेक्शन जिसको हम वेजिनाइटिस कहते हैं, और वो अगर उससे ऊपर चला जाता है बच्चे तक तो उसको हम सर्विसाइटिस या कोरियो एमनाइटिस कहते हैं, यानी बच्चे की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका इन्फेक्शन। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट गायनी सोल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है कि इन्फेक्शन हमल को किस तरह से असरअंदाज करता है। क्या हमल में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको टाइमली कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी होता है, और अगर हम टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो किस तरह से जो है वो आगे बच्चे या माँ के ऊपर असरअंदाज होता है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ अहम है कि प्रेगनेंसी के अंदर अनफॉर्चुनेटली इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है, आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी एक्वायर हो जाता है। आम लोगों की निस्बत आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर उस इन्फेक्शन को कंट्रोल ना किया जाए तो बॉडी अंडर स्ट्रेस चली जाती है और प्रेगनेंसी को थ्रेट समझने लगती है और बहुत सारी मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब कौन कौन से जो इन्फेक्शन है, वैसे तो ओवरऑल बॉडी में सारे इन्फेक्शन ही प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा लीथल होते हैं, लेकिन इसमें मसाने का इन्फेक्शन यानी यूटीआई, और अगर वो यूटीआई मसाने से निकल के आगे गुर्दों तक पहुंच जाता है यानी पाइलोनेफ्राइटिस वो। इसके अलावा विजाइना का इन्फेक्शन जिसको हम वेजिनाइटिस कहते हैं, और वो अगर उससे ऊपर चला जाता है बच्चे तक तो उसको हम सर्विसाइटिस या कोरियो एमनाइटिस कहते हैं, यानी बच्चे की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका इन्फेक्शन। लंग्स के इन्फेक्शन, और इसके अलावा जो है वो थ्रोट के इन्फेक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंस पेशेंट के अंदर लेके आ सकते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं, जो मसाने का इन्फेक्शन होता है उसके अंदर ये होता है कि आपका जो मसाने की दीवार है वो थोड़ी सी स्वेल हो जाती है, यानी कि सिस्टाइटिस हो जाता है। मेम्ब्रेन जो दीवार है उसके अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से वो बिल्कुल अल्टीमेट विसिनिटी में पड़ा होता है यूट्रस के। तो कई दफ़ा देखा ये गया है कि यूटीआई अगर टाइमली ट्रीट ना हो, उसके अंदर पहले मरीज को थोड़ा थोड़ा पेशाब आता रहता है, पेशाब में जलन होती है, और फिर एकदम से वो पूरे मसाने में फैलता है, पूरे पेल्विस में फैलता है, और खुदा न खास्ता जो है वो बच्चे तक जाके बच्चे की मेम्ब्रेन्स को लीक कर सकता है, पानी की थैलियों को कमज़ोर कर सकता है जिससे वो फट सकती हैं, वक़्त से पहले पेन्स को जन्म दे सकता है, और इसके अलावा जो है वो खुदा न खास्ता बच्चे की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। दूसरा जो इन्फेक्शन है वो विजाइना का इन्फेक्शन है, जो कि यूजुअली लिकोरिया या डिस्चार्ज की शक्ल में प्रेजेंट करता है। पेशेंट को खारिश हो सकती है और बाजू का जलन होती है। ये इन्फेक्शन जो होता है ये फंगस की वजह से भी हो सकता है, और मिक्स बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस की वजह से भी हो सकता है। ये इन्फेक्शन भी अगर बहुत लंबी देर के लिए रहता है तो ये बच्चेदानी के मुंह यानी सर्विक्स को सॉफ्ट कर देता है, कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ऐसे रिलीज करता है जिससे फाल्स सिग्नल जाता है कि जो यूट्रस का मुंह है वो सॉफ्ट हो गया है, और वक़्त से पहले दर्दे लगना, और सेम वही अगर वो ऊपर चला जाता है तो बच्चे की झिल्ली को, बच्चे की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको इन्फेक्ट करके ऑनवर्ड जो है वो बच्चे को वक्त पानी से की थैली लीक करना और वक़्त से पहले पेन्स लगाने की तरफ लेके जा सकता है। लंग्स जो हैं वो प्रेगनेंसी के अंदर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अगर कोई चेस्ट इन्फेक्शन इस तरह का होता है कि वो निमोनिया की शक्ल इख्तियार कर ले, या ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ब्लड के अंदर कम हो जाए, तो बॉडी सबसे पहले बच्चे को अफेक्ट करती है। इस सूरत हाल के अंदर भी बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, ग्रोथ रुक सकती है, वक़्त से पहले पेन्स लग सकती हैं, और जो है वो बच्चे की जो डिलीवरी है वो हो सकती है। और अगर ये कंडीशन ज़्यादा सवियर हो जाए तो प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। कोरोना एक ऐसा इन्फेक्शन था जो कि प्रेगनेंसी में लंग्स को ही इफ़ेक्ट करता था। बहुत सारे कोरोना के पेशेंट्स को हमने देखा कि प्रेगनेंसी के दौरान जब उनको इन्फेक्शन हुआ तो वो वक़्त से पहले लेबर में चले गए, उनकी बॉडी ने प्रेगनेंसी को लीव आउट कर दिया और जो है वो स्ट्रेस की मोड में चली गई।
तो इस बॉडी में ओवरऑल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये इमीडिएट इन्फेक्शन को देखते हैं। आपको अगर अपनी बॉडी में इन्फेक्शन की अलामात मौजूद होती हैं और आप प्रेग्नेंट हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो पेशेंट्स देखते हैं बैड आउटकम्स के साथ, उसमें 50 to 60% जो होता है वो इन्फेक्शन ही होता है। और अपने क्लिनिक्स के अंदर भी जो पेशेंट देख रहे होते हैं उसमें भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब कुछ पेशेंट होते हैं जैसे उनका विजाइना का या यूटीआई बार बार होता है उनको, लेकिन वो चूंकि बार बार ट्रीट हो रहा होता है इसलिए बॉडी उसको थ्रेट नहीं समझती है। यानी आपने मेडिसिन यूज़ की, कुछ देर के लिए आराम आ गया, फिर दोबारा से वो शुरू हो गया, तो पेशेंट बड़े परेशान हो गए थे कि दोबारा हो गया है। तो उसमें बॉडी को जो कॉन्टिन्यूसली असेंड करने का या पीक पे जाने का मौका नहीं मिलता है। और वो आपको जैसे ही प्रेगनेंसी एंड होती है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है, तो आपका इन्फेक्शन परमानेंट तौर पे ठीक हो जाता है, जो कि प्रेगनेंसी में आपको बहुत तंग करके रखता है और आपको बार बार ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन की अलामात महसूस हों तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसको अपनी डिटेल से अपनी हालत के बारे में बताएं, ताकि वो आपको चेकअप करके आपकी जो सब्जेक्टिव कंप्लेन है, जो आपकी शिकायत है, उसको गलत या सही साबित करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप में से जो लोग मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं वो मेरे इस नंबर के ऊपर जो दिया हुआ स्क्रीन पर उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।